मुंबई में मानसून से निपटने के लिए बीएमसी द्वारा साफ सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल उन्होंने मुंबईकरों से वादा किया है कि इस बार मानसून में मुंबई में जल भराव की समस्या नहीं होगी। वहीं बीएमसी ने भी मानसून से निपटने की तैयारियों के बीच शहर के गटर और बड़े बड़े नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात करें यदि अंधेरी पश्चिम के वार्ड क्रमांक 63 की, तो यहां पर भाजपा नगर सेवक रुपेश सावरकर द्वारा मानसून से पहले ड्रेनेज और नालों की सफाई के साथ साथ सोसाइटीज में होने वाली दिक्कतों का जायजा लेने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने अंधेरी पश्चिम के वार्ड क्रमांक 63 के अंतर्गत आने वाले गुंडेचा सोसाइटी के रहवासियों से मुलाकात की। रहवासियों ने मानसून के दौरान होने वाले जल भराव, ड्रेनेज चौक और अवैध पार्किंग की समस्याओं से नगर सेवक रुपेश सावरकर को अवगत कराया। वहीं स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर रुपेश सावरकर ने कहा कि जल्द से जल्द तमाम शिकायतों का निवारण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी चुनाव को खत्म हुए करीब 2.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन रुपेश सावरकर लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और वार्ड के विकास के कार्यों को गति देने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, रुपेश सावरकर आम जनमानस की समस्याओं को सुनने और समझने के लिए अपने कार्यालय पर जनता दरबार का आयोजन भी करते हैं। साथ ही उन्होंने वार्ड क्रमांक 63 के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रुपेश सावरकर बीएमसी के ऐसे पहले नगर सेवक बन गए हैं जो जनता दरबार और हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। लोग रुपेश सावरकर की आम जनमानस के प्रति संवेदनशीलता और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की जमकर सराहना कर रहे हैं। कॉर्पोरेटर वॉर्ड नंबर 63 आमच्यासाठी 24 तास अवेलेबल असतात। आम्ही त्यांना जेही काम सांगतो ते लवकरात लवकर करायचा प्रयत्न करतात आणि स्वतः इंटरेस्ट घेऊन काम करतात। ठीक आहे, तर आम्हाला त्यांची निवड झाल्यानंतर आम्हाला खूप चेंज इकडे दिसतोय। ठीक आहे, म्हणजे आता आम्हाला त्यांना निवडून 8 ते 10 महिने झाले असणार, पण त्याच्यामध्ये बरेच चेंजेस आहेत। अच्छा, 2.5 महिने भरपूर चेंजेस आहेत। ठीक आहे, इथल्या रोडमध्ये, ठीक आहे, आमच्या सुवेजचे प्रॉब्लेम्स आहेत, आमचे रॉन्ग पार्किंगचे प्रॉब्लेम्स आहेत, एन्क्रोचमेंट आहे, हे सगळे प्रॉब्लेम्स त्यांनी दूर केले। नहीं, ये ढाई महीने में उनके जो विजिट्स है वो काफ़ी है, यानी फ्रिक्वेंटली वो आते हैं। जब भी काम शुरू होता है वो खुद खड़े रह के देखते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 2.5 महीने में कितनी बार मिले हैं रुपेश सावरकर? मैं तो खुद 2 बार मिला हूँ, लेकिन मेरे एलएम के ग्रुप में से काफ़ी लोग जैसे कि प्रकाश जी है मिलते रहते हैं उनको। सर, आपको बोलने हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि पहले के जो प्रतिनिधि थे वो दिखते नहीं थे, उनके बारे में सुना था। वैराज मिस्टर सावरकर के बारे में सुना भी है और देखते भी हैं, हम उनको मिलते भी हैं उनको। आज आपकी सोसाइटी मीटिंग में आए थे रुपेश सावरकर, किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की? क्या प्रमुख मुद्दे आपकी सोसाइटी के? हमारा मेन इशू है वाटर लॉगिंग। ओके, तो उन्होंने हमको एश्योर किया है कि गए साल से काफ़ी उसमें सुधार आएंगे। वो 2 जगह पंप भी लगाने वाले हैं, तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ एनक्रोचमेंट के इश्यूज़ है, वो भी हमने रेज़ किए। उन्होंने तुरंत फ़ोन भी लगाया मीटिंग में जब वो थे तभी ही, और अभी हम लोग उसका रिजल्ट्स देखेंगे आज शाम तक या कल। सर, आप कब से यहाँ रहते हैं इस सोसाइटी? यहाँ से 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल में क्या लगता है 2.5 महीने में कितना काम हुआ है और 20 साल में कितना चेंजेस देखते हैं? काम तो चल रहा है, थोड़ा बहुत काम हुआ भी है और काफ़ी चल रहा है। तो और जिस हिसाब से 20 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई कॉर्पोरेटर है जो एवरी मंथली आ रहे हैं हमारे पास और सामने से पूछ रहे क्या करना है आपको, क्या मतलब प्रॉब्लम है। और हमारा मेन जो प्रॉब्लम है सीवेज का, जो वाटर लॉगिंग का, वो ट्राई कर रहे हैं करने के लिए। इस टाइम जैसे बोले 30 to 40% कम होगा, होपफुली 2-3 साल में पूरा निकल जाए, बस हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं। एंड थैंक यू। बस जो भी है एनी टाइम इज़ अवेलेबल, जो भी है रात को भी मतलब कभी भी फ़ोन करो तो इज़ अवेलेबल। तो दैट्स द थिंग वी वांट। रुपेश भाई, जिस तरीके से लगातार आप डोर टू डोर कैंपेन के चुनाव के दौरान लोग करते हैं, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद भी सोसाइटी और सोसाइटी लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों को किन किन समस्याओं से लोग अवगत करा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, डोर टू डोर कैंपेन है, चुनाव के पहले भी होना चाहिए, चुनाव के बाद भी होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अपने को चुनकर लाया है उन लोगों की हर समस्या हल होने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। जितने भी मुझे इनके पास वापस जाना पड़े
ये नहीं आते तो भी मैं आता हूँ और इनकी समस्या समझता हूँ और उस पर निवारण करने की कोशिश करता हूँ। मुंबई में पहले ऐसे नगर सेवक हैं जो 2.5 महीना चुनाव के बाद से ही लगातार जनता दरबार और हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दी गई है। क्या कहेंगे, किस तरह की जो शिकायतें जनता दरबार और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मिल रही हैं? अभी धीरे धीरे जनता दरबार जब पहली बार हुआ तो लोगों की जो संख्या थी वो थोड़ी कम थी, दूसरी बार उसकी संख्या बढ़ी और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग समस्या लेके आते हैं उसका निवारण मैं ताबड़तोड़ करूँ। उसका वाला फॉलोअप लेने के बाद में मतलब क्या होता है, कोई तकरार देने के बाद आप उसका काम निवारण ताबड़तोड़ होता नहीं है, उसके लिए कंटिन्यू फॉलोअप रहता है। तो मैं हर एक चीज़ का खुद लिस्ट बना के खुद बैठकर उसको फॉलोअप करके जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है, रिजॉल्व होने के बाद जिसने समस्या लाई है उसको भी बताता हूँ और अधिकारी को भी धन्यवाद बोलता हूँ। इसलिए मुझे दोनों बाजू से लोगों का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। मानसून से पहले हर वार्ड में सफाई अभियान पूरी मुंबई में, मुंबई आयुक्त जो है अश्विनी भिड़े ने भी आदेश जारी किया है कि सफाई जो है पूरी होनी चाहिए। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है मुंबईकरों को कि मुंबई डूबेगी नहीं और लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। आपके वार्ड में अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाला जो है मोगरा नाला है, उसमें कितनी सफाई अब तक हो पाई है? देखिए सर, सफाई की हमने कामगिरी ऑलरेडी चालू कर चुकी है। मोगरा नाला तो काफ़ी बड़ा है, लास्ट वीक भी वहाँ पे 2 बार विजिट करके वो साफ़ सफाई अपन ने चालू की है। और मेजर क्या है जो आपने बोला कि फ्लड रिलीफ, जैसे ये रोड पर भी वीरा देसाई जो रोड है यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो काफ़ी होती है, ये साल मैंने सबको आश्वासन दिया है कि वो कम से कम 30 से 40% कम होगी। और उसके लिए जो संबंधित अधिकारियों के साथ में मेरा विजिट पहले भी हो चुका है और आने वाले हफ्ते में फिर जॉइंट विजिट होने वाला है, जिसका रिजल्ट निश्चित रूप से लोग बारिश के समय देखेंगे। अवैध पार्किंग का जो विषय था वो लगभग रिजॉल्व हो चुका है, तो इस बारे में क्या बताएंगे? सर बहुत उसका आनंद है। मैं मुंबई सीपी माननीय देवेंद्र भारती जी के आभार मानता हूँ। जैसे मैं चुनकर आया उसके बाद उनसे संपर्क साधकर इस विषय का कंटिन्यू फॉलोअप लेकर अम्बुली पुलिस और ट्रैफिक का भी मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने विशेष सहयोग दिया और सबके समन्वय के साथ में ये जो विषय जो काफ़ी सालों से यहाँ पे 4-5 सालों से चल रहा था वो ख़त्म भी हुआ और 2.5 महीने से 80 to 90% रिजॉल्व हुआ। और जैसे कि ये रोड पे मैंने 2-3 नोट वर्किंग ट्रैफिक के भी लगाए, उसके बावजूद भी कुछ वायलेंशंस हो रहे, उस पर भी हम जल्द लगाव लाएंगे। और ये पूरा जो विभाग है, मतलब पूरा जो हमारा ये रोड है, इसको स्वच्छ और सुंदर करेंगे। मुंबई क्लीन लीग में पार्टिसिपेशन मैं चाहूँगा कि टॉप 10 में आऊँ, इस हिसाब से मैंने कार्रवाई की। और मेरे के वेस्ट में मेरे वार्ड में मैंने अभी तक 4 बार डीप क्लीनिंग ड्राइव ली है और आगे भी लूँगा, और खुद खड़े रहकर लोगों के बीच में रहकर मैंने डीप क्लीनिंग ड्राइव ली है। अच्छा लग रहा है, ये जो लोगों का विश्वास है, जब अपन काम करते तो विश्वास और बढ़ता है और समस्या तो आती रहती है, लेकिन उसका निवारण होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है तो मैं उसके आभार मानता हूँ, पार्टी के आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूँगा।